वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। ये लो पानी, पी लो। आयरन भी पी लो थोड़ा सा, ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा होता है। ठीक हो ना तुम? इतना जोर से गिरी फिर भी संभल गई। मरने का बहुत शौक है क्या? अगर जेहान खुश हो जाए और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए तो ठीक हूं मैं। यकीन करो मेरा। कहिए भाई। क्या कर रहे हो? कहाँ हो तुम? घर पे हूँ। ठीक है, वहीं रहना, कहीं मत जाना। वेट करो मेरा। ठीक है, मिलते हैं। जेहान के लिए तुम बहुत अहमियत रखते हो। तुम्हें भी एहसास होगा ना, जैसा कि आजाद साहिबा ने कहा था। अगर तुम उसे दुख देते हो तो उसे बहुत तकलीफ होती है। तुम्हारी इज्जत करता है वो और बहुत प्यार करता है। तुम दोनों का बहुत ही प्यारा रिश्ता है। नॉर्मली दो भाइयों के दरमियान के ताल्लुक से बहुत स्पेशल ताल्लुक। जेहान बहुत खुश हो जाएगा। तुमने बहुत अच्छा तोहफा खरीदा है। मैं तो अभी से तुम दोनों भाइयों को एक साथ खेलता हुआ देख रही हूँ। मुझे एक जरूरी कॉल करनी है। ज़मरुद, तुम्हारी बात हुई अली से? उसका कोई जानने वाला है ऐसा? पता नहीं, वो फोन नहीं उठा रहा। नहीं नहीं, अगर हम सुबह तक पैसों का इंतजाम ना कर सके तो। हाँ, कितना प्यारा बच्चा है समित। मेरे दिल को भा गया वो बच्चा। सारे ख्वाब मेरे हाथों से सिरकते जा रहे हैं। जवेरिया, मुझे भी वो बच्चा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन नहीं हो सकता तो क्या कर सकते हैं? दुनिया खत्म नहीं हो गई, कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। अली, क्या पैसों का कोई इंतजाम हुआ?
नहीं भाभी, वक्त गुजरता ही जा रहा है जवदत। अगर पैसों का इंतजाम ना हुआ तो नहीं नहीं, मुझे इसका बहुत दुख होगा और बहुत ज्यादा तकलीफ भी। फाइनली आप आ गए। थोड़ा सा लेट हो गए हम। बोर तो नहीं हुए ना? नहीं नहीं, मैं वैसे भी काम से जाने वाला था अगर आप रोकते नहीं। बस आपकी वजह से रुक गया घर में। तो फिर हम तुम्हारा मूड अच्छा करते हैं। ये मेरे लिए है क्या? चलो अब खोल भी लो इसे तुम। शतरंज लेकर आए हैं मेरे लिए? मगर आपको कैसे पता मुझे शतरंज खेलना बहुत पसंद है? बेटा फिक्र मत करो, मेरी नजरें हमेशा तुम पर रहती हैं। तुम्हारी हर बात जानता हूं मैं। थैंक यू सो मच भाई। हैप्पी बर्थडे मेरे भाई। लकी हूं कि तुम मेरे भाई हो। हैप्पी बर्थडे जेहान, हमेशा खुश रहो। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। ये मेरी तरफ से तोहफा है तुम्हारे लिए। दादीजान, क्या तमाशा ये? क्या है? तुम्हारी माँ कुदरती मौत नहीं मरी, किसी बीमारी की वजह से नहीं मरी, किसी एक्सीडेंट पे नहीं मरी। तुम्हारी माँ ने उस दिन ये कपड़े पहने हुए थे जब एक कातिल ने उसको बेदर्दी से मार डाला। शायद हाफजे की कमजोरी ने वो सब कुछ भुला दिया तुम लोगों को, लेकिन मैं तुम्हें भूलने नहीं दूंगी। जब तक मैं जिंदा हूं नहीं भूलने दूंगी, किसी को भी भूलने नहीं दूंगी, याद रखना। बस। क्यों किया आपने ऐसा? क्यों किया मैंने? तुम्हारी आंखों पर जो पट्टी पड़ी है
तुम्हारी अक्ल पर जो गफलत के पर्दे डाल दिए गए हैं, तुम्हें असल हकीकत याद दिलाने के लिए। लेकिन तुम अपनी मां के मरने का अफसोस मनाने के बजाय अपने आप को मस्ती और मजे में उलझा रहे हो, और मैं इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं दूंगी। और हमारे दुश्मन की बेटी इस आग को और भड़का रही है, लेकिन मैं अच्छी तरह जानती हूं कि इस आग पर कैसे काबू पाना। मेरी मां की बरसी जिहान की खुशियों में रुकावट नहीं। आप सिर्फ लोगों को दुख पहुंचा रही हैं। आजाद साहिबा, कसम खाती हूं मैं, जब तक मैं जिंदा हूं उस लड़की को कामयाब नहीं होने दूंगी। और आज जो उसके साथ हंस रहे हैं वो भी उसकी गलती तस्लीम करेंगे। जिहान, फिर से वही सब कुछ, फिर से वही एहसास। ये कम नहीं होगा, बल्कि ये दिन ब दिन और बढ़ता ही जाएगा। आखिर मुझे ये सब कुछ क्यों सहना पड़ रहा है? हाँ, क्यों? कभी कभी ऐसा लगता है कि जो कुछ भी हुआ इसका जिम्मेदार मैं हूं। अपने वजूद पर शर्म आती है, सिर्फ मेरे बर्थडे की वजह से। मेरी मां का अफसोस तो मेरे दिल में हमेशा ही रहता है। क्यों दादी जान हर रोज आकर मुझे एक ही बात याद दिलाती है? मुझे लगा जो उन्होंने कल किया उसके बाद एहसास हुआ होगा, मगर वो कभी भी नहीं बदलेंगी। क्या उन्हें यह एहसास नहीं है कि मां के बगैर बड़ा होना कैसा होता है? हर बार मुझे धुतकारा जाता है। थक गया हूं यार, कसम से थक चुका हूं। काश कि मैं पैदा ही न होता। क्या हम इसी तरह हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे जवदत? क्या कोई ऐसा नहीं है जिसको तुम कॉल कर सको, मदद मांग सको? किसे कॉल कर सकता हूं मैं? हमें 5-10 हजार नहीं चाहिए, 1,30,000 या 40,000 चाहिए। इतनी महंगाई में इतनी बड़ी रकम कौन देगा? यहां तक कि बैंक भी हमें नहीं दे रहा। मुझे सब पता है, इसलिए मदद के लिए आ गई। ये अपने पैसे उठाओ और दफा हो जाओ यहां से। पता नहीं क्या बुराई थी इसमें। पहली बार जिंदगी में जिहान दिल से खुश हो रहा था। मेरा बच्चा कितनी मासूमियत से उनके सामने खड़ा था। वाकई बहुत उदास है वो। उसका ये चेहरा मैं कभी नहीं भूल सकती कदर आपा। जैसे उसकी माँ की खून की छींटें उसके चेहरे पर आ गई हूं। हाँ मेरी बच्ची, ये आजाद साहिबा है। हर साल अपने बच्चे के जख्मों को इसी तरह बार बार हरा करती हैं। वो चाहती ही नहीं कि उनके जख्म भर जाएं। यही तो उनके हंसने खेलने के दिन हैं। चाहे जितना बड़ा तूफान आ जाए, जिंदगी नहीं रुकती। उनके आगे तो लंबी जिंदगी पड़ी है। सच में बहुत जुल्म है। जिंदगी को इस तरह नहीं गुजारा जाता। लेकिन नहीं, आजाद साहिबा तो घर को अंधेरे में डुबोना चाहती हैं।
चाह कर भी इस बात को नहीं भूल सकता और ना ही कोई सांस ले सकता है। सबसे बुरा क्या है बेटा, जानती हो तुम? आयतन साहिबा कभी ये नहीं चाहती कि उनके गुजरने के बाद मातम हो। काश तुम देखती वो किस कदर समझदार और हमदर्द खातून थी। बिल्कुल तुम्हारी तरह वो दूसरों के बारे में सोचती थी, बिल्कुल बारान साहब की तरह और बिल्कुल तुम्हारी तरह। काश कि मैं उनसे मिली होती, काश कि ये सब ना हुआ होता, काश कि मेरे बाबा ने। ऐसा मत सोचो, मेरे कहने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था मेरी बच्ची। मैं जानती हूँ आपा, जानती हूँ, लेकिन मुझे उसकी अम्मी की कमी महसूस होती है। जेहान को जब अकेला देखती हूँ, उसकी तकलीफ और उसके आंसू देखती हूँ, जो बोझ वो छुपाने की कोशिश कर रहा है, मुझे उसका एहसास है, मुझे भी तकलीफ होती है। ये लो, थोड़ा पानी पी लो, कहीं तुम्हारी तबीयत ना खराब हो जाए। मैं ठीक हूँ कदर आपा, शुक्रिया। मैं जाकर देखती हूँ। जानती हूँ उसने अपने अंदर तूफान छुपा कर रखा है। वो हमेशा मजबूत रहने की कोशिश करता है, लेकिन जेहान का दुख बहुत है। ये बहुत हिम्मत वाली है, बहुत ही बहादुर है। इंशाल्लाह तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे दिल की तरह खूबसूरत होगी। काश के जो आज हुआ वो ना हुआ होता। बेटी, तुमने ठीक से गर्म कपड़े पहन तो लिए हैं ना? बाहर बहुत ठंड है। जी अम्मी, आप परेशान ना हो, देखे ना मैंने कितने गर्म कपड़े पहने हैं। क्या हुआ जेहान का? तुम्हारी बात हुई उससे? कॉल की थी लेकिन उसने उठाई नहीं, कुछ पता नहीं। वैसे वो काफी अजीब इंसान है। ऐसे नहीं कहते, उसे दोबारा कॉल करना। पता नहीं किस कंडीशन में होगा। आग चाहे जितनी भी हो, मगर अगर उस पे चंद बूंदे भी डाल दी जाएं तो फर्क जरूर पड़ता है। उससे हमदर्दी करना मत छोड़ना। हमदर्दी किसी भी इंसान का सबसे बेहतरीन जज्बा होता है। हाँ ये तो है। चलिए ठीक है मेरी अम्मी, दोबारा कॉल कर लूंगी उसे। शाबाश मेरी प्यारी बेटी। चलिए मुझे देर हो रही है, खुदा हाफिज। अल्लाह बुरी नजरों से महफूज रखे और बुरे लोगों से दूर रखे। आप कब अपने पैरों पे खड़े होंगे बाबा? मैं कब इस काबिल हो जाऊंगा कि आपसे टेक लगा सकूंगा? मैं कब आपसे मशवरे सुनूंगा? मैं कब तक अकेले ही इस दुनिया का भारी बोझ अपने कंधों पर उठाता रहूंगा बाबा? कभी कभी बाहर से मजबूत नजर आने वाले लोगों के दिलों में बहुत गहरे जख्म होते हैं। कोई कैसे हमारे सामने इस तरह बेबसी का लिबादा उड़ सकता है? और आप कुछ कह भी नहीं सकते। यह भी नहीं कि थक गया हूं जब हमें उनके गले लगने की जरूरत होती है, उनके सहारे की। ऐन उसी वक्त वो अपना हाथ खींच लेते हैं। और आज मुझे जरूरत है कि आप मेरे साथ खड़े हों बाबा। जेहान के जख्मों को भरने के लिए, मरहम रखने के लिए, दिल बहलाने के लिए।
ठीक हो? जहान कैसा है? कहाँ है? लॉन में है, ताज़ी हवा ले रहा है। मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। क्यों? मैंने तुम्हें उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए मनाया था, लेकिन पता नहीं था कि जिहान अपसेट हो जाएगा। उसका दिल तोड़ दिया। तुम्हारा कसूर नहीं। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं। मैं संभाल लूंगा जहान को। इस पे भरोसा नहीं कर सकते। पहले भी इसने हमारे साथ कितना बुरा किया है, और दूसरी तरफ हमारा भाई और भाभी हैं। तरस आ रहा है मुझे। कितने परेशान हैं दोनों। मैं इनके साथ गलत नहीं होने दे सकता यार। तुम्हें ठीक नहीं लगता तो मत करो। इन्हें भी उससे ये पैसे नहीं चाहिए होंगे। बेफिक्र रहो, ये लोग भी इस बात को समझेंगे। हम एक शर्त पर यह पैसा ले सकते हैं कि ये तुम्हारा हम पर कर्ज रहेगा, और ये तुम्हें मैं वापस करूंगा। देखो अली, मुझसे ये सब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ आप लोगों की मदद करना चाहती हूँ और कुछ नहीं। मैंने तुमसे क्या कहा कि तुमसे सिर्फ कर्ज ले रहे हैं हम, बाकी तुम्हारी मर्जी है। मीने, अली सही कह रहा है। अब इसके अलावा हमारे लिए पैसे लेना मुमकिन नहीं। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, जो आपकी मर्जी वो करें। मैं तो सिर्फ आपकी खुशी देखना चाहती हूँ, और अब हो सकता है शायद मेरी गलतियों का इसी तरीके से अजाला हो सके। ये मेरी तरफ से तोहफा है तुम्हारे लिए। जिहान, जिहान, ओ हेलो। अब मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगी। जो दिल चाहता है ना वो करो। यहीं रुक जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे जाने दीजिए आजाद साहिबा। तुम्हें लगता है मैं इतनी आसानी से जाने दूंगी तुम्हें? बड़ी आसानी से घर के उसूलों को तोड़कर सुकून से बैठी हो ना, बगैर किसी हिचकिचाहट के अपने आप को हर बात में टांग अड़ा रही हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम बच जाओगी? मगर तुम मुझसे नहीं बच सकती। अगर तुम अभी तक ये नहीं जान सकी कि तुम मेरे गुस्से से नहीं बच सकती, तो अब भी वक्त है तुम्हारे पास, समझ जाओ।
तुम खुद को इस घर की मालिकन समझ रही हो। तुम्हें लगता है बाराम की हिमायत हासिल करके समझती हो कि उसे अपनी उंगलियों के इशारों पे नचा सकती हो। सादा खुशफहमी नहीं पालो, तुम अपनी आंखों से देखोगी। अपना हौलनाक अंजाम देखना। इस घर की मालिकन सिर्फ मैं हूं। यहां मेरा हुक्म चलता है। मैं जैसा चाहूंगी वैसा होगा। मैं कहूंगी मातम मनाओ तो मातम होगा। बात करने को कहूंगी तो बात करेंगे। चुप रहने को कहूंगी तो सब चुप रहेंगे। मेरी इजाजत के बगैर तुम कहीं नहीं जा सकती। तुम्हारी कोई प्रोफेसरी, कोई चालाकी, कोई साजिश इस छत के नीचे कामयाब नहीं हो सकती। तुम कभी भी काराबे नहीं बन सकती। याद रखो, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। बस यही कहना था? वो सब कह दिया जो आपने कहना था? जेहान बेचारा बिन माँ का बच्चा अपनी माँ के खून आलूद कपड़े देखकर बहुत रोया, और ये सब आपने उसके साथ किया जो आपसे लड़ भी नहीं सकता। बस मुझे अपनी ताकत दिखाने के लिए, मुझे ये बताने के लिए कि मैं आपको कभी शिकस्त नहीं दे सकती। लेकिन मैं किसी शिकस्त या जीत का हिस्सा नहीं बनना चाहती हूँ। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मैं जेहान को हमेशा हंसता मुस्कुराता देखूं। लेकिन आपने हम सबको मजबूर कर दिया कि हम सब उदास हो जाएं, आपकी अना के आगे शर्मिंदगी महसूस करें। आपके दिल में अंधेरा बसा है। आप इंतकाम को नफरत और रंजिश में बदलना चाहती हैं, और इसके लिए उनकी माँ की मौत को भी इस्तेमाल कर रही हैं। आप उनकी जिंदगियों को इस नफरत की आग में झोंक रही हैं। क्या आपकी अपनी ताकत इस सबके लिए नाकाफी है? बोले। बस! अपने इस फलसफे से तुम सिर्फ मेरे पोतों को काबू कर सकती हो। मैं इतने सालों से इस दुख को अकेली सहती आ रही हूं, और तुम कल की बच्ची, एक जालिम कातिल की बेटी, किस मुंह से मुझसे ये बातें कर रही हो और मुझे ऐसे सबक सिखा रही हो जैसे तुम मेरी उस्ताद हो। मैंने अपने तजर्बे से जिंदगी का बहुत बड़ा सबक सीखा है दिलान साहिबा। मैं आज तक अपना कोई गम भूली नहीं हूं, इसलिए अपनी हद में रहो। इसलिए इस घर में जो भी मैं कहूंगी वो तुम्हें मानना ही पड़ेगा। कभी नहीं। मैं आपकी अनापरस्ती के आगे किसी को भी तकलीफ नहीं पहुंचने दूंगी। मैं अच्छी तरह जानती हूं उनके दिलों में दूसरों के लिए कितनी हमदर्दी है। आप उनको तकलीफ नहीं देंगी। मैं इसी तरह सबके दिलों में मोहब्बत का बीज बोती रहूंगी। आप चाहे जितना भी उनके दिलों में जहर भर दें, मैं रास्ते से नहीं हटूंगी। सरताज को कॉल करता हूं मैं। हेलो सरताज भाई, सलाम वालेकुम। जावेद बात कर रहा हूं। पैसों का बंदोबस्त हो गया है। उस बच्चे को गोद लेने के लिए तैयार हैं हम। चले, अच्छी बात है। तो फिर कल चलकर बच्चे को ले आते हैं। ठीक है सरताज भाई, कल मुलाकात होती है इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अरे बच्चा कल आ जाएगा और हमने अब तक कोई तैयारी नहीं की। सब हो जाएगा जवेरिया, सुबह सब कर लेंगे हम लोग। ठीक है, लेकिन देखो कल सुबह होते ही सबसे पहले हम बच्चे का सामान लेकर आएंगे। मेरा तो दिल कर रहा है दुकान खुलते ही सबसे पहले दरवाजे पर मैं ही खड़ी हो जाऊं। मैं अपने बेटे के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें खरीदूंगी। तुम बेटे का कमरा सजाओ, बाकी की चीजें हम सब कर लेंगे, है ना पोते के दादा? अरे जेवदत, हाँ? हम अभी अपने बच्चे को क्यों नहीं लेकर आ जाते? अरे हाँ, ये तो सोचा ही नहीं। ऐसा करता हूँ, सरताज को दोबारा कॉल करता हूँ, कहता हूँ कि हम अभी आ रहे हैं। हेलो सरताज भाई, अस्सलाम वालेकुम। जावेद है, मैंने अपनी वाइफ से बात की है और सोच रहे हैं कि हम आज ही आकर अपने बच्चे को लेकर चले जाएं। ठीक है, जरूर। लेकिन बेटा ये बेहतर नहीं है कि हम पहले उसका कमरा सजा लें? हाँ बिल्कुल। मैं इंतजार नहीं कर सकती, बहुत इंतजार कर लिया। आप हमेशा खुश रहें, हमेशा। शुक्रिया मीने। अल्लाह आप सबको खुश रखे, सब अपना ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफिज। और इंतजाम होते ही पैसे लौटा दूंगा। इतनी देर हो गई, अभी तक आया क्यों नहीं है? आ जाएं। जहान साहब घर पर ही अपना फोन भूल गए बारान साहब। ठीक है। कहां हो तुम जहान? आ जाएं। कुछ पता चला उसका? नहीं, फोन किया था मैंने, लेकिन वो भी घर पर छोड़कर गया है। परेशान ना हो, जब वो बेहतर महसूस करेगा तो आ जाएगा। वो भी तुम्हारी तरह है, बहुत हिम्मत वाला, संभलते ही आ जाएगा। अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो, मैं यहीं हूं। मैं कमरे में जा रही हूं। अम्मी, आप तो नहीं हैं? हर कोई मुझे तंग करता है, थक चुका हूं सबसे। अगर मेरे बस में होता तो मैं कब का निजात पा लेता। मैं किसी से भी नहीं मिलता। आपके बगैर मैं कुछ नहीं। किससे पूछ के बैठी हो तुम यहाँ? ये बेंच तुम्हारा नहीं है और मुझे बैठने के लिए तुम्हारी इजाजत नहीं चाहिए। हाँ, बैठ सकती हो, लेकिन मेरे बराबर में नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे किसी से बात नहीं करनी। समझ सकती हूँ। जब उदास होती हूँ तो मेरा भी किसी से बात करने को दिल नहीं करता। अकेले रहना अच्छा लगता है। तुम यहाँ आई क्यों? कभी कभी इंसान को कोई ऐसा शख्स चाहिए होता है जो उसे समझ सके। मुझे कोई नहीं समझ सकता, और तुम भी सिर्फ हाय अल्लाह ही कहोगी। ये सब कहने वाले बहुत है मेरे पास। जानते हो, सब ऐसे ही सोचते हैं कि मेरे मसाइल सबसे मुख्तलिफ हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इतनी कम उम्र में अपने माँ बाप को खो देना। तुम अकेले नहीं हो। बहुत से लोग इस मुश्किल वक्त से गुजरते हैं। सिर्फ तुम अकेली नहीं। यही सोच रहे हो ना कि तुम अपने सारे दुख इस समंदर, पहाड़ और पत्थरों के अलावा किसी और से नहीं कह सकते। इतनी देर हो गई है, अब तो पता नहीं वो बेचारा कहाँ होगा।
क्या हुआ? तुम्हारे पास आ रही थी। इतनी देर हो गई है, जिहान अभी तक नहीं आया, हमें उसे ढूंढना चाहिए। अच्छा, देखता हूं मैं भी चलूंगी। जरूरत नहीं, यहीं रुको। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, हर चीज। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। हम दोनों मिलकर उसे ढूंढेंगे। भाभी, हाँ मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपने बाहर सहन में कोई डायरी वगैरह देखी? नहीं, मैंने नहीं देखा। क्या कुछ जरूरी था? अरे नहीं तो ऐसा भी कुछ जरूरी नहीं था। वो बस मैं उसमें अपने नोट्स लिखती रहती थी, इसलिए पता नहीं कहाँ चला गया। अम्मी के हाथ तो नहीं लग गया कहीं? हाँ तो क्या हुआ? अगर अम्मी ने वो नोट्स देख भी लिए तो क्या हो जाएगा? कोई ना कोई बात तो जरूर है जमरूद। इन नोट्स का जिक्र करते हुए तुम्हारा चेहरा क्यों जर्द पड़ गया? चलो खैर, अभी मैं इन सबको नहीं देख सकती, मुझे कुछ जरूरी काम है। जेफ तो चले? हाँ चलो। मैं भतीजे का इंतजार करूंगी। पैसों को ध्यान से पकड़ना। ठीक है, मेरे पास ही है, बस कोट ले लूं जरा मैं। चलो बेटा, खैरियत से जाओ। तुम्हें मालूम है अक्सर वो कहाँ जाता है? हम सबसे पहले वहाँ जाकर देखते हैं। कहीं बाबा ने तो वो डायरी नहीं देख ली? जमरूद, चलो आओ बेटा, मुझे तुमसे बात करनी है। या अल्लाह, क्या बात करनी है बाबा? जरा आराम से बात करना, तुम्हारी अम्मी ना सुन ले।
बाबा ने देख लिया, यही बात करनी है उन्हें। बेटा देखो, मुझे बहुत दुख हुआ है। वो अली, मुझे माफ कर दें बाबा। अरे क्या हुआ बेटा? अली ने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया। क्या मतलब? उसने मीने के आगे जो शर्त रखी, वरना तुम्हारी अम्मी ने उस लड़की से पैसे लेने की बात तो दूर, उसे अपने पास भी देखना नहीं चाहती। अब उसने कबूल कर लिया तो हम भी कोशिश करेंगे कि जल्द उसके पैसे लौटा दें, किसी को भी तकलीफ ना हो। अब तो हम अपने इजाफी खर्चे अखराजात कम कर देंगे और तुम भी कॉलेज खत्म होने के बाद हमें सपोर्ट करोगी और इंशाल्लाह हम सब मिलकर इस कर्ज को जल्द अदा कर देंगे। परेशान मत हो बाबा, ये आप मुझ पर छोड़ दें। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।